Hello students, welcome back to my channel The Hustle Student. In this video, we will learn final account, introduction and posting. So let's start the video. So students, हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे फाइनल अकाउंट का. ओके. सो फाइनल अकाउंट बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए बनाया जाता है. इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे बिज़नेस को कितना % प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, और हम इसकी मदद से एक अच्छा डिसीज़न भी ले सकते हैं ताकि हमारे बिज़नेस में ग्रोथ हो और हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो. तो इसलिए भी फाइनल अकाउंट हेल्प करता है. बेसिकली फाइनल अकाउंट से हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है हमारे बिज़नेस की. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें मालूम पड़ता है फाइनल अकाउंट से. सो आई होप योर डाउट्स विल बी क्लियर अबाउट फाइनल अकाउंट. ये था इसका इंट्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब आगे हम उनके बारे में जानेंगे और उसकी पोस्टिंग को देखेंगे कि उसके अंदर वो अकाउंट्स के अंदर हमें कैसे पोस्टिंग करनी है वन बाय वन. ओके. सो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ों की पोस्टिंग होती है, जैसे परचेज, सेल्स, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल. पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एंड पोस्टिंग देखेंगे. ओके. जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. पहले पर्टिकुलर्स है, फिर 2 अमाउंट कॉलम है. फर्स्ट वन इज़ इनर कॉलम, सेकंड वन इज़ आउटर कॉलम. इनर कॉलम में हम जो अमाउंट में ऐड माइनस करते हैं और सेकंड वाले आउटर कॉलम में हम फाइनल अमाउंट लिखते हैं. माइनस और प्लस करने के बाद उसे आउटर कॉलम कहते हैं. ओके. तो एक तरफ डेबिट साइड होता है, एक तरफ क्रेडिट साइड होता है. ये तो आपको पता होगा. ओके. सो हम ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. आई थिंक थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग एंड तक देखिएगा, बट क्योंकि मैं इसमें आपको वन बाय वन सारे आपके डाउट्स और एक एक पोस्टिंग आपको अच्छे से समझाऊंगी. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ टू ओपनिंग स्टॉक. इसका मतलब जो बिज़नेस के पास ऑलरेडी स्टॉक होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. जैसे अगर बिज़नेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और बिज़नेस के पास 1000 यूनिट स्टॉक है तो वो 1000 यूनिट उनका ओपनिंग स्टॉक है. ओके. नेक्स्ट इज़ टू परचेसेस. बिज़नेस द्वारा मंगाए गए सामान और ख़रीदे गए सामान को टू परचेसेस कहते हैं. ओके. एंड उसके नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा रिटर्न आउटवर्ड. इसका मतलब जो डिफेक्टिव और रॉन्ग प्रोडक्ट जो बिज़नेस द्वारा रिटर्न किए गए हैं उसे हम रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेस रिटर्न कहते हैं. नेक्स्ट इज़ टू कैरेज इनवर्ड. इसका मतलब बिज़नेस द्वारा खरीदे गए सामान को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्च. देन इज़ टू फ्रेट. इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. देन टू डॉक चार्जेस. इसका मतलब लोडिंग चार्जेस. देन इज़ कस्टम ड्यूटी. इंपोर्ट किए गुड्स को जो ड्यूटी हम गवर्नमेंट को देते हैं उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं. ओके. देन इज़ टू वेजेस प्रोडक्टिव. इट मीन फैक्ट्री वर्कर्स वेजेस. देन इज़ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. इट मीन प्रोडक्शन वर्कर्स की वेजेस. नेक्स्ट इज़ टू वेजेस एंड सैलरी. सो गाइस, वेजेस हम जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उन्हें देते हैं एंड सैलरी हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं. एंड वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एंड जो सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. बट अब ये दोनों साथ में आए हैं तो हमें क्या करना है, जो पहले है हम वो अकाउंट में उसको डालेंगे. जैसे अगर पहले सैलरी है तो फिर सैलरी एंड वेजेस है तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. बट अभी वेजेस एंड सैलरी है तो फिर ये ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कोक, कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, वो सब जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं वो सब चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज़ टू रॉयल्टी ऑन परचेज प्रोडक्शन. इट मीन कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस फ़ी या रॉयल्टी देनी होती है. ओके. नेक्स्ट इज़ टू प्राइमरी पैकेजिंग. ये तो आपको पता होगा, पैकेजिंग के लिए जो चार्जेस पे करना होता है वो सब. देन टू फैक्ट्री लाइटिंग वगैरह वो सब इसमें आ जाता है. जो फैक्ट्री में लाइट्स वगैरह सब यूज़ होती है उसके चार्जेस पे करना होता है तो वो है ये. ओके.
देन नेक्स्ट इज़ टू फैक्ट्री रेंट, तो जो फैक्ट्री का जो रेंट पे करना होता है वही है ये भी। एंड टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री को इंश्योरेंस पे करना होता है, वो सब आ गया इसमें। नेक्स्ट इज़ टू वर्कर्स मैनेजर सैलरी, जो मैनेजर की सैलरी वगैरह होती है वो सब। देन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये जब हम टोटलिंग करते हैं तब आती है ये सब अमाउंट का, तो अभी हम वो नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम पोस्टिंग का देख रहे थे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है, बाकी हम वो एडजस्टमेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, ये तो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाला पार्ट देखा, अभी हम क्रेडिट साइड वाला पार्ट देखेंगे। ओके, और डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में अभी हम बाय लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ बाय सेल्स, इसका मतलब जितने हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हुए। देन उसके नीचे है रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब जब कस्टमर प्रोडक्ट कंपनी को वापस करता है उसे रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न कहते हैं। ओके, देन उसके बाद है टू बाय गुड्स लॉस बाय फायर, इसका मतलब कंपनी के जो गुड्स है वो जल गए और उनका लॉस हुआ, उसे हम गुड्स लॉस बाय फायर कहते हैं। अगर हमने उसका इंश्योरेंस निकाला गुड्स का तो हमें उसका इंश्योरेंस मिलता है। अगर हमने इंश्योरेंस किया होगा तो हमें गुड्स का इंश्योरेंस मिलता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है गुड्स लॉस बाय फायर। ओके, नेक्स्ट इज़ गुड्स लॉस बाय थीफ, इसका मतलब आपके गुड्स चोरी हो गए, अगर इसका भी इंश्योरेंस निकाला होगा तो उसका हमें क्लेम मिलेगा, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, देन उसके बाद है बाय गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैम्पल, इसका मतलब जो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैम्पल के लिए, तो वो है ये। ओके, देन उसके बाद है गुड बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, इसका मतलब आपसे कहीं खो गए गुड्स, वो है ये। देन उसके बाद है बाय गुड विथड्रॉन बाय पार्टनर, इसका मतलब आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसने गुड्स विथड्रॉ किए। देन उसके बाद है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड होता है। उसके बाद लास्ट है बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, ये जब हम टोटलिंग करेंगे तब आपको समझेगा कि ये कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या है। ओके गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट के जो मेन आइटम है वो सब है क्लोजिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वो सब इम्पॉर्टेंट है। वेजेस, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ये हर क्वेश्चन में मिलेंगे। बाकी ये सब अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया और अगर वो क्वेश्चन में आ गया तो आप इजीली कर लोगे, उसका इतना टेंशन नहीं है। ओके, सो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड पोस्टिंग देखेंगे। ओके, सो गाइज नाउ क्वेश्चन टाइम। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस है तो आप पहले क्या लिखोगे और कौन से अकाउंट में लिखोगे, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखेंगे आपको समझा या नहीं और आप सही से पोस्टिंग कर पाओगे या नहीं। ओके, सो गाइज़ आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छे से समझ आई हो एक एक चीज़। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आपके समझने के लिए मैंने एक एक चीज़ अच्छे से और सही से सब समझाया है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो गई। अगर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल द हसल स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।